पाकिस्तान क्रिकेट हो और आए दिन कोई ड्रामा ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। एक दिन पहले हम लोग बात कर रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का T20 वर्ल्ड कप में सफर खत्म हो चुका है, लेकिन जैसे ही इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराया है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की होप सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए एक बार दोबारा जो वो जिंदा हो चुके हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं पाले किले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, जहां पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान कुछ देर बाद जो है वो मैच शुरू होने वाला है। स्टेडियम का माहौल कैसा है, स्टेडियम के बाहर माहौल कैसा है, कैंडी में इस टाइम जो वो वेदर कैसा है, पिच कैसी है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्या प्लानिंग के साथ श्रीलंका के खिलाफ मैदान में उतरने वाली है, ये सब कुछ आपको जो बताने वाले हैं। देखिए जी, पहले तो आपको बता दें कैंडी में इस टाइम जो वो मौसम बिल्कुल मुकम्मल साफ है। आप देख रहे होंगे कि धूप जो है वो इस टाइम शदीद चमक रही है और पाले किले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बाहर जो वो माहौल भी जो वो बनना शुरू हो गया। कुछ शायकीन क्रिकेट हमें जो वो अभी से ही आना शुरू जो है वो दिखाई दे रहे हैं। पिच के हवाले से पहले आपको बता दें, देखिए पिच जो है वो इस टाइम में थोड़ी सी हमें मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। ये वही पिच होगी जहां पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पाले किले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मैच हुआ था, लेकिन पिच की जो अब जो बिहेवियर है इसका वो हमें कुछ तब्दील जो वो होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने आज ही अभी कुछ देर पहले ही देखा है कि ग्राउंड्समैन जब बॉल पकड़कर पिच पर बाउंस करने की कोशिश कर रहा था तो पिच पर बाउंस जो है वो उतना नहीं आ रहा था जितना पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो मैच था उस पर आ रहा था। इसका मतलब है कि ये पिच थोड़ी सी जो वो रुककर बॉल इस पर आएगी, बाउंस भी जो है वो थोड़ा सा कम होगा, पेसर्स को जो वो हेल्प कम मिलेगी, स्पिनर्स को हेल्प जो वो ज्यादा मिलेगी और इसका ये भी मतलब है कि ये पिच ज्यादा हाई स्कोरिंग नहीं होगी, ये 170 या 180 वाली जो ये पिच नहीं होगी। अब आपको बता दें कि जी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इस टाइम जो वो क्या माहौल बन रहा है, क्या जो वो सोचा जा रहा है। आपको आज बहुत ज्यादा सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। आपने जो सोचा भी नहीं था T20 वर्ल्ड कप में कि पाकिस्तान ऐसे भी बैटिंग लाइनअप में कर सकता है या ऐसे भी जो वो खिलाड़ियों को इस्तेमाल कर सकता है, आपको इस तरह का कुछ माहौल आज पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में मिलने वाला है। देखें, बाबर आजम बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कुछ एक्स क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि बाबर आजम को खिलाना चाहिए, कुछ एक्स क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि बाबर आजम को नहीं खिलाना चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि नंबर 3 पे उनको लाना चाहिए, कुछ कह रहे हैं ओपन पे लाना चाहिए। लेकिन बाबर आजम के हवाले से आपको आज सरप्राइज मिलने वाला है। उनको नंबर 4 पर नहीं खिलाया जाएगा। फिलहाल जो हमारी इत्तलात है कि उनको नंबर 4 पर नहीं खिलाया जाएगा। अब या तो उनको नया रोल दिया जाएगा नंबर 3 पर या ओपन पे, या फिर उनको जब वो बेंच कर दिया जाएगा। ये दो ऑप्शंस है, लेकिन नंबर 4 पर बाबर आजम आज आपको नहीं नजर आने वाले, क्योंकि मैच जो है वो या तो 65 रन के मार्जिन से जीतना है या फिर 13 ओवर्स में पाकिस्तान ने श्रीलंका के दिया हुआ टारगेट उसको जो वो चेस करना है। बाबर आजम इस 13 ओवर्स के जो मैच है उस पर सूटेबल नहीं लगते नंबर 4 पर। ये टीम मैनेजमेंट ने जो वो डिसाइड किया। फखर जमान का आज बहुत अहम रोल होगा। फखर जमान को हम देख रहे थे कि पहले तो उनको मैच में लाया नहीं गया, उनको मैचेस नहीं दिए जा रहे थे, उसके बाद उनको जो वो लोअर ऑर्डर में जो वो चांस दिया है। लेकिन ये जो 13 ओवर्स का मैच आप समझे इसको, इसमें फखर जमान को एक नया रोल दिया जाएगा और आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि फखर जमान टॉप ऑर्डर में आज पाकिस्तान की जानिब से बल्लेबाजी कर सकते हैं। फखर जमान हो सकता है कि ओपनिंग में पाकिस्तान की जानिब से आज खेलें और साहिबजादा फरहान के साथ अगर कोई ओपन करेगा तो वो फखर जमान करेंगे। फिर आपको एक और बात बताए चले कि शादाब खान के लिए भी एक नया रोल दिया गया है। शादाब खान को कहा गया है, उनको एक प्लानिंग दी गई है कि आपने जो है वो बैटिंग में हमें स्कोर करके देना है। और जब बैटिंग की बात है तो शादाब खान क्लिक कर रहे हैं, उनकी बैटिंग ज्यादा बेहतर जा रही है इन कंपैरिजन टू बॉलिंग। और डेथ ओवर्स की अगर बात करें, आखिरी ओवर्स की अगर बात करें तो उसमें शादाब खान का एक अहम रोल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए विद द बैट जो वो दिखाई दे रहा है। तो हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि शादाब खान को बैटिंग में प्रमोट किया जाएगा, स्पेशली जो आखिरी के ओवर्स होंगे उसमें अगर किसी को प्रेफर किया जाएगा तो दैट विल बी शादाब खान। अब मोस्ट लाइकली जो है वो चेंजेस हमें क्या जो है वो दिखाई दे रही हैं। देखें, जो पक्की चेंजेस हैं, नसीम शाह को इंक्लूड किए जाने का इम्कान है और उसके साथ साथ अबरार अहमद को भी इंक्लूड किए जाने का इम्कान है। अब हमारी जो है वो प्रॉपर एक पावर हिटिंग की बैटिंग लाइनअप बनाई जाएगी। कोशिश यही की जाएगी कि सारे के सारे पावर हिटर्स जो है वो भेजे जाएं। अगर सलमान अली आगा और बाबर आजम इनको अगर खिलाया भी, जाहिर सी बात है एक तो कप्तान है और दूसरे एक सीनियर खिलाड़ी हैं, अगर ये होते भी हैं लाइनअप में आपको नजर भी आए तो इनका बैटिंग में शायद इतना ज्यादा रोल आपको नजर ना आए, क्योंकि पावर हिटर्स को ज्यादा प्रेफर किया जाएगा। और माइक हसन अपनी एक गलती को सुधारने के मूड में है कि वो ऑलराउंडर्स की बजाय अब स्पेशलिस्ट पर ज्यादा ध्यान देना चाह रहे हैं इस श्रीलंका के मैच में, और इसी वजह से अबरार अहमद का भी कमबैक हो रहा है और इसी वजह से नसीम शाह का भी मोस्ट लाइकली जो इम्कानात है कि उनका कमबैक होगा और मोहम्मद नवाज को जो है वो
बेंच पर बिठाया जा सकता है, फ़हीम अशरफ को भी वापस लाया जा सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, लेकिन जो एक बात है कि पावर हिटिंग पर मबनी पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप होगी। फ़खर जमान को टॉप ऑर्डर में मौका दिया जाएगा। बाबर आजम अगर खेलते हैं तो नंबर 4 पे वो नहीं खेलेंगे और वो टॉप ऑर्डर में जो खेलेंगे अगर उन्होंने खेला तो। और इसके साथ साथ शादाब खान, उनको भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटिंग के साथ जो है वो रोल दिया जाएगा। ये बहुत एक डेड मैच था एक दिन पहले, लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान का एक क्वालिफिकेशन का एक मौका बन गया है और श्रीलंका में ये मैच है, तो अब हमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ माहौल भी दिखता नज़र आ रहा है। उसके साथ साथ ये भी आपको बताएं कि कुछ हमें इत्तलात मिली है कि कोलंबो से कुछ जो पाकिस्तानी फैंस हैं वो कैंडी भी रवाना हो चुके हैं और वो पहुंचेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने के लिए। चूंकि ये कैंडी जो है वो श्रीलंका की जो है वो होम ग्राउंड है, तो यहाँ श्रीलंकन सो हमें ज़्यादा तादाद में नजर आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी फैंस भी नजर नहीं आएंगे, पाकिस्तानी फैंस भी ज़रूर नजर आएंगे। और ये बात आपने जहन से निकाल देनी है कि कोई बारिश के इम्कानात हैं या कोई बारिश से इफेक्ट हो जाएगा मैच, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सूरज आबोताब से चमक रहा है, बादल हमें कोई नजर नहीं आ रहे, परफेक्ट वेदर कंडीशंस हैं फॉर क्रिकेट। तो पक्का एक जो है वो एक सनसनीखेज मुकाबला होने वाला है। हमारे साथ आप रहिएगा, आपको मजीद अपडेट्स देते रहेंगे।